गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गोलू और आप देख रहे हो एजी यूनिवर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको माय हीरो एकेडमी विजिलेंट के एपिसोड नंबर 2 के बारे में बता दूँ। एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूँगा। आज डबल नहीं करने वाला हूँ, आदि भाई बीजी है, लेकिन आपको एक क्लीन सा मज़ा पहले जैसे ही आएगा। तो एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टेक ऑफ। इसकी शुरुआत पिछले वाले की एंड की तरह होती है, जिसमें आइजाबा ने निकल डस्टर का हाथ पकड़ा रहता है एक रस्सी से। तभी यहाँ से बात निकलती है क्या कोई चीज़ हीरो है। तभी आइज़ाबा नकल डस्टर को एक पंच मारता है, लेकिन नकल डस्टर वहाँ दाँत दिखा रहा होता है। तभी आइज़ाबा कहता है इसे फिजिकली होगा पाना इम्पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर की शक्ति इसको जानवर जैसी ताकत देती है। तभी आइज़ाबा नकल डस्टर को एक लात की दे रहा होता है, लेकिन नकल डस्टर आइज़ाबा की लात को पकड़ लेता है और उसे उड़ा के फेंक देता है। आइज़ाबा बच जाता है, लेकिन वो ये जान लेता है कि उसके वर्क का इस पर कोई असर नहीं होता। अगले सीन में आइज़ाबा और नकल डस्टर ने लड़ी अंधेरों कर दी, तो नकल डस्टर और आइज़ाबा एक दूसरे के पंच को मारते रोकते रहते हैं। तभी एक कोट वाला आदमी पर्स लेके वो भागता हुआ हमें पीछे से दिखता है। इसको रंगीली नोटिस कर लेती है। रंगीली कहती है आसपास जो भी हादसे हुए हैं उसमें ये पाया गया है कि अगर ड्रग्स से रिलेटेड हादसों, इसी में हमारा हीरो डरते डरते मदद करते हुए उस आदमी से कहता है तुम जरा रुक जाओ, मुझे तुम्हें चेक करने दो। तभी हम देखते हैं कि तीन मामा लोग वहाँ पर वापस पहुँच जाते हैं। तीनों मामा लोग अपनी अपनी पिछली लड़ाई का बदला लेने आए हुए होते हैं। तभी सीन सेंटर जेन एजेंट पर जाता है। वो वहाँ से जा रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम नकल डस्टर, तुम में ऐसा तो कुछ नहीं जिससे मैं तुम्हें अरेस्ट करूँ, तुम में कुछ स्पिरिचुअल पे नहीं है। इसलिए वो अपनी आंखों में डालने वाली दवा को लेके जा रहा होता है, जिसको वो मायरो के अकेडमी में कब से लेकर घूमता रहता है। आई जब वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये कोई क्लेस बंदा है जो कि ज़्यादा कुछ कर तो सकता नहीं है, पर मैं फिर भी एक बार पुलिस को मैसेज कर देता हूँ। तभी वहाँ पे एक ज़ोर से आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि हमारे हीरो के पीछे तीन मामा लोग फिर से पड़ चुके हैं। उन तीन मामाओं में से एक मामा कांटे का गोला बनकर कोइची के पीछे जाता है, लेकिन कोइची वहाँ पे से जैसे तैसे अपने आप को बचा लेता है। तभी हम नकल डस्टर को देखते हैं जो पीछे से आता है 2 ईंटें लेके, और उन मामा लोगों की ऐसी तैसी कर लेता है। और फिर नकल डस्टर हमारे हीरो से पूछता है कि वो रंगीली कहाँ गई। तभी हमारा हीरो बताता है कि वो जो रंगीली थी वो सूटकेस वाले इंसान के पीछे गई है। फिर नकल डस्टर को कोइची अपनी रंगीली के पास रंगीली के पास जा रहे होते हैं। तभी पीछे से एक मामा लोग उस कांटे वाला उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी पीछे से एजेंट उसको पट्टी में लपेट देता है और कहता है कि चलो कोई तो अपना टक्कर का मिला। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि रंगीली उस पर्स वाले इंसान का पीछा कर रही होती है। तभी पर्स वाला फिर रंगीले के पीछे से एक मामा लोग उसको किक करने आता है रंगीले को, और वो नीचे चली जाती है। तभी वो पर्स वाला आदमी भी गिर जाता है और उसके पर्स से कुछ खिलौने निकल जाता है। वो एक खिलौने को पकड़ कर एक वो ट्रीजर ड्रग्स यूज़ कर लेता है, और एक बड़ा सा काला सा 4 हाथों वाला एक बच्चा बच जाता है। और वो बच्चे ने एक हाथ में अपनी रंगीली, एक हाथ में मामा लोग को पकड़ कर वो खेल रहा होता है। बाकी सब शहर के लोग भी उसी तरफ देख रहे होते हैं। हमारा हीरो और वो एजेंट भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एजेंट रंगीली को बचाने के लिए उस बच्चे पर स्पाइडरमैन की तरह अटैक करता है, लेकिन वो गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो बच्चा था उसके हाथ से रंगीली फिसल रही होती है, और जो हमारा हीरो है वो सोच रहा होता है कि रंगीली की अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल कर कर वो बच नहीं सकती, तो अब मुझे अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। वो अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल करके रंगीली को बचाने जाता है, लेकिन खुद फंस जाता है। वो गिर रहा ही होता है कि बच्चे का हाथ लगकर वो एक कचरे में जाकर गिर जाता है और वो बच जाता है। वो बड़ा बच्चा अपने हीरो पर पैर रखने ही वाला होता है। तभी आयज़ाद अपनी लेजेंड एंट्री के साथ उसको अपनी क्विक इरेज़र की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको पट्टियों में लपेट देता है और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। अगले सीन में नकल डस्टर जा रहा होता है। तभी आयज़ाबा उसको थैंक यू बोलता है, कहे कि तुमने अच्छा, अगर तुम किसी को बिना कुछ करने से पहले अगर तुम उसको हराने जाओगे तो ऐसे तो तुम ही क्रिमिनल बन जाओगे, तुम कोई ऐसे तगड़ बंदे नहीं हो। अगले सीन में हमारा हीरो एक गली में पड़ा होता है और रंगीली वहाँ पे उसको शुक्रिया बोलने के लिए आई होती है, लेकिन अपने हीरो अपने आप को ही कोस रहा होता है कि क्या हुआ, मैं वहाँ पे लड़ने गया था लेकिन मैं तो लोगों को गिरा हुआ ही वहाँ पे दिखा।
तभी नकल डस्टर आके कहता है कि तुमने शक्तियों को का इस्तेमाल सीख करा है, पर तुम इसमें अभी भी कच्चे हो, तुमने मेरी नकल करने की कोशिश करी इसलिए तुम वहाँ से गिर गए। तभी नकल डस्टर उसको कह रहा होता है कि कोई ना, तुम मेरे साथ रहकर सीख जाओगे। तभी हीरो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगा। नकल डस्टर कहता है कि तुमने मेरे को मास्टर कहा था। हीरो कहता है कि वो तो मैंने ही कह दिया था। अगले सीन में रंगीली तीन दो लोगों को लड़ते हुए देख रही थी। तभी उसने हमारे हीरो को कॉल कर लड़ाई के लिए। वो दो जने मार्वल के हीरोज की तरह लग रहे थे। एक तो आंखों से लेजर फेंक रहा था। तभी कोई चीज अब अंदर एक सूट पहनकर आ जाता है, जिसकी एडवाइस उसको नकल डस्टर ने दी थी। वो तीन गुंडों से लड़ने जाता है। तभी गुंडे बोलते हैं कि तुम तो एक नाइस गाय हो ना। तभी वो अपना नाम चेंज करता है ये नकल डस्टर के कहने पर। दो मामा लोग उस हीरो को मारने लगते हैं। तभी नकल डस्टर उनसे लड़ने के लिए आता है, लेकिन अपना कोई चीज उसको मना कर रहा होता है। तभी वो गुंडे देख के सोच रहे होते हैं ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। उन गुंडों के बीच में दो जने हमारी रंगीली के फेस निकलते हैं, जो कि उससे अपना ऑटोग्राफ मांगते हैं। रंगीली को उन्हें ऑटोग्राफ देने लगती है। ये जब फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर का मोस्टर हमारे गांव में आ गया है तबाही मचाने के लिए। उसके हाथ में एक बच्चा होता है जिसे वो गिरा देता है, और वो गिर ही रहा होता है कि हमारा हीरो आकर उसको पकड़ लेता है। फिर अपना नकल डस्टर उस पर अटैक करने होता है लेकिन रॉकमैन उसी पर एक घुसे की दे देता है, और वो वहाँ से उड़ते हुए गिरता है, नीचे गिर जाता है। जिसके बाद बाटे वाला मैन जीप निकाल कर हंसने लगता है। तभी हमारा हीरो कहता है कि देखा मास्टर। तभी नकल डस्टर कहता है यस, आखिरकार हमें मिली क्या एक रंगीन जीप वाला। वहाँ पर मिडिल क्लास के बच्चे रंगीले से पूछ रहे होते हैं कि ये क्या है। रंगीली बताती है ये भी एक ट्रिगर ड्रग्स का ही एक मोस्टर है। तभी नकल डस्टर बाटामैन से जाता है। बाटामैन नकल डस्टर को कहता है कि मैं पत्थर का बना हूँ, तुम मेरा क्या ही कर लोगे। तभी नकल डस्टर कहता है कि तुम्हारी यही तो बुरी आदत है कि तुम अपने आप को कोई कष्ट समझते हो। तुम्हारा शरीर भारी और बड़ा है, तुम काफ़ी स्लो हो, मैं तुम्हें काफ़ी फास्ट फास्ट मार कर ख़त्म कर सकता हूँ। तभी हमारा हीरो नीचे से आकर और नकल डस्टर एक अटैक कर कर उस बाटामैन को नीचे गिरा देता है। नकल डस्टर उसके मुंह पर मुक्के मुक्के मारने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पर मुंह पे मुक्के की तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हें कुछ हो ना जाता। तभी बाटामैन अनकॉन्शियस हो जाता है। नकल डस्टर कहता है इसकी पावर काफ़ी अनकॉन्शियस है, इससे बाद में हमें काफ़ी पूछताछ करनी होगी। उसकी शक्ल उन्होंने काफ़ी बिगाड़ चुकी होती है। फिर हम देखते हैं अब वो गिरे हुए बच्चे को वापस अपने माँ को दी गई होती है। फिर नकल डस्टर और हीरो और रंगीली वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी पीछे से बच्चे पूछते हैं कि तुम हो कौन। तो वो कहता है कि मेरा नाम है नकल हमारा नाम है नकल अंकाउंटर। फिर हमें पुलिस दिखाई जाती है जो जहाँ पे छानबीन वगैरह कर रही होती है। वो कहती है कोई ग्लीजर वाला बंदा है, इसका मुंह काफ़ी ख़राब हो चुका होता है। फिर साइड वाला बंदा बताता है कि इसका ये हाल किसने करा। टोपी वाला बंदा पूछता है, साइड वाला बंदा बताता है कि दो जने थे उन्होंने उसने ये हाल करा। टोपी वाला बंदा कहता है हाँ, इन्होंने उस बच्चे को बचाया था, वो नहीं है बाटामैन की इसमें लड़ रहे थे वो वाला बच्चा। तभी साइड वाला बागड़ बिल्ला कहता है कि वो हीरो वाला काम कर रहे हैं तो उन्हें करना दो ना। तभी टोपी वाला बंदा कहता है नहीं, ये सही नहीं है। अगर कानून सबकी रक्षा के लिए बना है, अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो वो एक गुनहगार होगा। अगले इस सीन में हम कोई चीज़ का घर को देख जिसमें रंगीली फ़ोन चला कर कह रही होती है कि काफ़ी जगह पर हमारी बात हो रही होती है। कोई चीज़ पूछता है क्या वो हमारे बारे में बात कर रहे थे हीरोज़ के बारे। तभी रंगीली कहती है हाँ, वो कोई खुसर बुड्ढे और कूलर के बारे में बात कर रहे थे। तभी कोई चीज़ कूलर कहता है और कूल चिल्ला कर और एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा आई होप अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये अब से एपिसोड टाइम टू टाइम आते रहेंगे।